इस संसार में कुछ जानवर इंसान के दोस्त होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये रक्षक बनकर जीवन में आते हैं। आज की लघु कथा जैकी नहीं सर्वेश अंकल ऐसी ही रक्षक की कहानी है। दीदी, चांदनी को आप थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लोगे? दिनेश ऑफिस चले गए और मुझे बस 1 या 2 घंटे का बैंक में ज़रूरी काम है। उसने ज्योति से पूछा। ज्योति ने कहा, क्यों नहीं? सुनते ही चांदनी खुश हो गई। अब जैकी के संग खेलने का अवसर जो मिलेगा। जैकी भले ही पड़ोसियों का है, लेकिन चांदनी का साथी है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो चांदनी ने उसके साथ बांट कर ना खाई हो? उसने एक हाथ में गेंद ली और दूसरे हाथ में मलाई लगी रोटी जैकी के लिए ले ली और खुशी खुशी जैकी के घर चली गई। कुछ ही देर बाद ज्योति को भी सब्जी लेने के लिए जाना पड़ा। उसने सोचा, सर्वेश तो घर पर ही है। चांदनी जैकी संग बगीचे में तन्मय होकर खेल रही है। चांदनी को पता ही नहीं चला कि कब ज्योति आंटी घर से बाहर चली गई। थोड़ी ही देर में सर्वेश कमरे से बाहर आ गए। सर्वेश चांदनी को खेलते हुए देखने लगे। तूफान से ठीक पहले वाली शांति थी वहाँ पर। फिर उन्होंने चांदनी को अपने पास बुलाया और कमरे के अंदर ले गए। जैकी आऊं आऊं की आवाज़ें निकालने लगा। जैसे ही उसने चांदनी की चीख सुनी, वह जोर जोर से भौंकने लगा। जैसे तैसे उसने दरवाज़ा खोला और अपने ही मालिक को लहूलुहान करते उसने देर नहीं लगाई। और जब ज्योति ने घर में प्रवेश किया तो चांदनी डरी सहमी सी कमरे के कोने में खड़ी थी और सर्वेश जोर जोर से चीख रहे थे, ये कुत्ता पागल हो गया है, अपने ही मालिक को काटता है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ज्योति ने चांदनी को देखा। वह पथराई आंखों से जार जार आंसू बहा रही थी। ज्योति को परिस्थितियां समझते देर नहीं लगी। उसने एक फ़ोन किया और कहा, हमारा कुत्ता पागल हो गया है, उसे ले जाइए। चांदनी ने रोते हुए कहा, जैकी नहीं, सर्वेश अंकल पागल। ज्योति ने चांदनी के मुंह पर हाथ रख दिया। ये लघु कथा यह सोचने पर मजबूर करती है कि भले ही चांदनी के मुंह पर हाथ रखकर सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई कब तक छिपाई जा सकती है? क्या सच्चाई को छिपाने की अपेक्षा इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि सर्वेश के भीतर ये हैवानियत कहाँ से और क्यों आई? और पागल कौन था, जैकी या सर्वेश अंकल? तो बताइए आप अपने कमेंट्स में।